रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 4। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उससे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफ़ायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है, और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदूल हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानिद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। चुनांचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावन यीशु को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जलाया गया।